थी। अभी हम सुनेंगे 17 दिसंबर 2022 के बाबा के मधुर महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाप की याद में रहो तो टाइम आबाद हो जाएगा। पापा कहते हैं, मीठे बच्चे इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाप की याद में रहो तो टाइम आबाद हो जाएगा। प्रश्न है, बाप का नाम कौन से बच्चे निकाल सकते हैं? प्रश्न है, बाबा का नाम, बाबा का शो कौन से बच्चे निकाल सकते हैं? उत्तर है, जो बाप समान सेवा करते हैं। अगर हर कर्म बाप के समान हो तो बहुत बड़ा फल मिल जाएगा। बाबा हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, अंतर्मुखी किसे कहेंगे? तुम्हारी अंतर्मुखता निराली है। कैसे? बाबा कहते हैं, अंतर्मुखी किसे कहेंगे? तुम्हारी अंतर्मुखता निराली है। कैसे? बाबा कहते हैं, सोल कॉन्शियस होकर रहना ही अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखी बनना अर्थात सोल कॉन्शियस होकर रहना। अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। एक बाप से ही बुद्धि योग रख गुणवान बनना है। यही है निराली अंतर्मुखता। निराली है कैसे? क्योंकि अंदर में जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। एक बाप से ही बुद्धि योग रख गुणवान बनना है। गीत है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों ने यह गीत सुना, बाप की महिमा सुनी और बाप की महिमा का फल फिर बच्चों को मिल रहा है और बच्चे फिर बाप का शो करते हैं। शो अर्थात नाम करते हैं बाबा का, परंतु शो तब करेंगे जब उनको उन जैसी सर्विस करेंगे। बाबा को प्रत्यक्ष तब करेंगे जब उन जैसी सर्विस करेंगे, बाप जैसी। वह फल भी भारी पाएंगे। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में हो। भक्त सिर्फ गाते हैं। क्या गाते हैं? तुम माता पिता, हम बालक तेरे। पर बाबा कहते हैं, अब तुम प्रैक्टिकल में मेरे बच्चे बने हो। तुम जानते हो बाप दादा संगम पर हमारे सम्मुख बैठे हैं। बाप जरूर दादा के तन से ही बताएगा। दादा अर्थात सिंधी में भाई। तो बाबा कहते हैं, बाप जरूर दादा के तन में ही बताएगा। यह बच्चों को पक्का निश्चय है कि हम पुरुषार्थ कर अवश्य बाप समान बनेंगे। बाप पतित पावन ज्ञान का सागर है। उससे तुम पतित पावनी ज्ञान गंगाएं निकली हो। गंगाएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि तुम सब सजनियां हो। सबको हम ज्ञान गंगा ही कहेंगे। बाप को नशा चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्य मात्र को सुख दे सकते हैं जो और कोई नहीं दे सकता। अब बाप आया है सबको सदगति देने और दिलाते भी हैं बच्चों द्वारा, क्योंकि करन करावन हार है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। बाप कहते हैं, जो करेगा और जितनी सर्विस करेगा वही 21 जन्म के लिए ऊंच प्रारब्ध पाएगा, परंतु तकदीर में नहीं है तो कुछ करते नहीं हैं। है बहुत सहज। दिन प्रतिदिन बाप बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं और बाप कहते हैं, जितनी झोली भरनी हो उतनी भर लो। यह मालूम भी अपने को पड़ सकता है कि हम अपनी झोली अच्छी रीति भर रहे हैं, यह कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं। भक्ति में तो बहुत टाइम वेस्ट किया, एनर्जी वेस्ट की, पैसे भी बर्बाद किए, तो मेहनत भी बर्बाद की। देखो कितनी मेहनत करते हैं, जप तप दान तीर्थ आदि कितना करते हैं। अब यह जो कुछ हुआ ड्रामा अनुसार, अभी तो है पुरुषार्थ की बात। जो बीत चुका उसका तो कुछ होना नहीं है, फिर अपने समय पर रिपीट होगा। अब बाप कहते हैं, श्रीमत पर चलो, अपना टाइम यहाँ वहाँ बर्बाद मत करो। अपने टाइम को बाबा कहते आबाद करो, सफल करो बाप की याद में। बहुत बच्चे हैं जो बाप की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। जो अच्छी रीति धारण करेंगे वह फिर औरों की भी सर्विस जरूर करेंगे, अपना समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत बच्चे हैं
जो सारा दिन बाहर मुखी रहते हैं। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। अंदर आत्मा है ना, यह निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं कि बच्चे तुम सोल कॉन्शियस होकर रहना है तुमको। सच्चा सच्चा अंतर्मुख इसको कहा जाता है। बाबा बता रहे हैं कि सच्चा सच्चा अंतर्मुक्त किसको कहा जाता है, जो सोल कॉन्शियस होकर रहते हैं, अपने को आत्मा समझते हैं। हमारे अंतर्मुख होने की बातें ही निराली हैं। अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। बाप प्यार से बच्चों को बार बार समझाते हैं। माता पिता और भी जो अनन्य भाई बहन हैं, जो अच्छी सर्विस करते हैं, उन्हों से तुमको सीखना है। भल थोड़े बहुत अवगुण तो सभी में ही हैं। गाते भी हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अभी तुम बच्चों को गुणवान बनना है। सो तब बन सकते हैं जब बाप से बुद्धि योग होगा। माया तो बहुत भटकाएगी। बाबा कहते 5 विकार तो बहुत भटकाएंगे। बच्चे गिरते और चढ़ते रहते हैं। जो बॉडी कॉन्शियस रहते हैं वह गिरते रहते हैं। जो अपने आप को शरीर समझते हैं, बाबा कहते हैं वो गिरते रहते हैं। जो सोल कॉन्शियस रहते हैं वह गिरते नहीं हैं। वह बाप से अंजाम करते हैं, वायदा करते हैं कि हम यह काम करके ही दिखाएंगे, पूर्ण पवित्र बन करके ही दिखाएंगे। अंदर में यह पक्का निश्चय करना चाहिए कि हम बाप से पूरा पूरा वर्षा लेंगे, कहाँ भी फालतू टाइम नहीं गंवाएंगे। बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। घर बार छोड़ना तो हठ योगी सन्यासियों का काम है। बाबा कहते घर बार छोड़ के जंगलों में जाना तो सन्यासियों का काम है, हठ योगी। आपको तो घर परिवार में रहते शरीर निर्वाह भी करना है। तुमको तो अपनी रचना की भी पूरी देख रेख करनी है। और दिल में यह निश्चय रखना है कि इन आँखों से हम जो देखते हैं यह सब विनाश हो जाने वाला है। इसमें ममत्व रखने से ही अपना नुकसान करेंगे। ममत्व एक बाप से रखना है। मुख्य बात है पवित्रता की। इस पर भी बहुत हंगामे होते हैं। क्रोध पर कितना हंगामा नहीं होगा। बाप कहते हैं यह काम विकार तो इस समय सब में प्रवेश है। सब विकार से पैदा होते हैं। तुम समझा सकते हो कि हम भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने में मदद कर रहे हैं। बाप तुम बच्चों को क्या बनना है, सोल कॉन्शियस बनना है। पतित पावन बाप को याद करना है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। तो आकर क्या करेंगे, जरूर पावन बनाएंगे। यहाँ स्नान आदि की तो कोई बात नहीं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो और कोई उपाय नहीं है। कोई गंगा स्नान से पवित्र नहीं बनेंगे। बाबा कहते पतित पावन बाप को याद करने से पवित्र बनेंगे और कोई उपाय नहीं है। योग अग्नि से ही तुम पतित से पावन बनेंगे। आयरन एज से तुम गोल्डन एज में जाएंगे। यह एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय ही नहीं। सब बीमारियों की एक ही दवाई है, बाप की याद। बाप की याद ही सब बीमारियों की, जो तन मन को बीमारियां लगी हुई हैं, बाबा कहते सबकी एक ही दवाई है, बाबा की याद। इससे ही सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप की याद से वर्षा भी याद आएगा। बाप माना ही वर्षा। लौकिक बाप भल कितना भी गरीब होगा तो भाई पैसे बर्तन आदि जो कुछ का कुछ तो वर्षा देगा जरूर। तो तुमको पहले बाप को फिर वर्षे को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भव मथ्या जी भव। मन ही मन मुझे एक बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। बाप तुमको अभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। दूसरा कोई भी यह सार जानते ही नहीं। बाप सीधा कहते हैं बच्चे देह अभिमान को छोड़ दो। तुमको समझना चाहिए कि हम आत्माओं से बाप बात कर रहे हैं। निराकार बाप निराकार बच्चों को ही कहेंगे कि तुम आत्माएं कानों से सुनती हो, तुम ही सब कुछ करती हो। कोई भी हालत में बच्चों को देह अभिमानी नहीं बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, सर्विस भी करो, क्योंकि देह से ही सब काम होता है।
वरना तो करना ही पड़े। कोई कोई कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस माना बेहोश हो जाती हैं, परंतु वह कोई ज्ञान की बात नहीं। यहाँ तो बाप को याद करने की ही मेहनत करनी है, जिसमें ही माया के बहुत विघ्न पड़ती हैं। जो 5 विकार हैं वो बाबा की याद को ठहरने नहीं देते। तुम जानते हो, हमने बाप की गोद ली है तो जरूर बाप को याद करना पड़े। भोग बनाते हो तो भी शिव बाबा को याद करना है। आगे भोग बनाते थे तो कृष्ण को, राम को, गुरु नानक को याद करते थे, गुरु वाणी पढ़ते थे। बाबा कहते याद में बनाएंगे तब तो शुद्ध होगा। फिर प्रैक्टिस पड़ जाती है। यहाँ भी बाप की याद की प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए। जितना हो सके भोग व भोजन बनाने के समय बाप को जरूर याद करना है। बहुत बहुत ज़रूरी है। बाबा कह रहे हैं जितना हो सके कुछ भी बनाने के समय, भोग बनाने के समय, भोजन बनाने के समय बाबा को ज़रूर याद करना है, परंतु बच्चे याद करते नहीं। भंडारे में 1-2 को याद कराना चाहिए कि बाबा को याद कर भोजन बनाओ। ऐसे करते करते पक्के हो जाएंगे। जिनको अभ्यास नहीं होगा वह तो कभी याद करेंगे नहीं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है तो ज़रूर कुछ होगा ना। देवताएं भी इच्छा रखते हैं ब्रह्मा भोजन की, तो याद में रह भोजन बनाने से अपना भी कल्याण होता है तो आने वालों का भी कल्याण होता है। याद में रहने से बुद्धि में आ जाता है कि हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, परंतु बच्चे याद करते हैं नहीं। यह कच्चाई है। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलेंगे जो बाप की याद में एकदम मस्त हो जाएंगे। याद में ही भोजन आदि बनाएंगे। जैसे शराब का नशा चढ़ जाता है, तुम बच्चों को फिर यह रूहानी बाप की याद का नशा रहना चाहिए। इससे बहुत फ़ायदा है। बाबा की याद जो है उसमें एकदम बाबा कहते मस्त हो जाना चाहिए। साजन को व बाप को याद करना है, क्योंकि बाबा हमारा साजन भी है, पिता भी है, अति मीठा बाप है। इन जैसा मीठा कोई होता नहीं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते ही नहीं। देवी देवता धर्म वाले ही समझ सकते हैं। तवमेव माता पिता तमेव, यह एक निराकार बाप की महिमा है। जरूर बाप ने इतना ऊंच कर्तव्य किया है, तब फिर भक्ति मार्ग में हम उनकी इतनी महिमा करते हैं। अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे, और सब तरफ से बुद्धि योग हटाओ। सारी दुनिया से, अपनी देह से भी बुद्धि का योग हटाए। माम एकम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा कहते बहुत ही सस्ता सौदा है। सिर्फ एक बाबा को याद करना है, बुद्धि योग और तरफ से हटाना है। बहुत सस्ता सौदा है, परंतु लेने वाले नंबरवार हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, सुनते भी हैं। कोई तो अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई तो एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। यहाँ सम्मुख सुनने से बच्चे रिफ़्रेश हो जाते हैं और फिर बाहर जाने से भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। कोई तो अच्छी रीति रिपीट भी करेंगे, तो बाबा ने समझाया है वह प्रैक्टिकल में करेंगे। सवेरे उठकर तुम बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो भोजन में ताकत रहेगी। इतना तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। सारे मनुष्य कुल का उद्धार करना है। मनुष्य कुल की ही बात है, ऐसे नहीं जानवर आदि का उद्धार करेंगे। उनका ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर। सतयुग में कीचड़ पट्टी होती ही नहीं। तुम्हारे लिए कितने वैभव हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में कोई कीचड़ पट्टी नहीं होती। वहाँ तुम्हारे लिए कितने वैभव हैं। वहाँ पंछी, जानवर आदि सब रॉयल होते हैं। जैसा मनुष्य वैसी उनकी सामग्री होती है। गरीब की सामग्री क्या होगी, साहूकार की सामग्री कितनी रॉयल होगी। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत ऊंची कमाई करा रहे हैं, फिर उतना जो करे पढ़ाई एक ही है। बाबा कहते फिर बाबा तो हमको बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, बहुत ऊंची कमाई करा रहे हैं। फिर जो जितनी मेहनत करेंगे, जो जितनी पढ़ाई करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सबके लिए पढ़ाई तो एक ही है।
पद हर एक नंबरवार पाते हैं। राजा रानी साहूकार प्रजा उनके भी नौकर चाकर, गरीब के नौकर चाकर सब होते हैं। बुद्धि में है कि हम अपनी राजधानी योग बल से स्थापन कर रहे हैं। हथियारों आदि की बात ही नहीं है। यह है अभी की बात। योग बल से तुम रचाई पाते हो। इस समय तुम ब्राह्मणियाँ अर्थात शक्तियाँ हो। सतयुग में देवताओं को हथियार आदि हो नहीं सकते। यह है अभी की बात। कौन कौन से हथियार दिखाते हैं? ज्ञान तलवार, ज्ञान खड्ग, फिर यह सब स्थूल रूप में ले गए हैं। अब तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों बदलती है। काले से गोरे बनते हो, सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण बनते हो। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे इसमें झूठ तो चल ना सके। अगर अंदर कुछ काला भरा हुआ होगा तो बाहर भी काला दिखाई पड़ेगा। पापा कहते हैं बच्चे तुम ऐसे मीठे बनो जो जो समझे तो इनको बनाने वाला कौन है। तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बोर्ड लगा दो कि रचता है बाप, वही सारी नॉलेज देते हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी जात ही न्यारी है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप नॉलेज सुना रहे हैं। तो शिव बाबा के साथ तुम्हारा कितना लव होना चाहिए। परंतु अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे योग में फेल हो जाते हैं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, मुरली भी अच्छी चलाते हैं, परंतु योग में मेहनत है। याद से विक्रम विनाश करना यह मेहनत है, बस इसमें बहुत फेल हो जाते हैं। भगवान उवाच, तुम मनुष्य से देवता, पतित से पावन तुमको मैं बनाने आया हूँ। ज्ञान से ही सद्गति होती है, तो ज्ञान सागर को जरूर नॉलेज देना पड़े। बाकी पानी का सागर व नदियाँ थोड़े ही पावन बना सकते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सतयुगी राजधानी अपने लिए हम स्थापन कर रहे हैं। आत्म अभिमानी बन रहे हैं। हम बाबा से नॉलेज का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बन जाएंगे। कहाँ उन्हों की बुद्धि, कहाँ तुम्हारी बुद्धि। वह सब विनाश के लिए काम करते, तुम स्थापना के लिए काम करते हो। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है तो धारणा करते ही नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने के लिए। हम पास होकर ऊंच नंबर लेवें चाहते तो हैं, परंतु मेहनत नहीं पहुंचती। यह है बेहद की पढ़ाई। बाप तो विश्व की बादशाही देते हैं। वंडर है ना। बहुत प्यार से समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करो, हड्डी याद करना है। बाप फिर से आया हुआ है। हम जरूर बाप की श्रीमत पर चलकर पूरा वर्षा लेंगे। बाबा हम आपको जान गए हैं। बाबा को देखा भी नहीं है, घर बैठे भी टचिंग हो जाती है। कोई को थोड़ा सुनने से भी नशा चढ़ जाता है। तकदीर भी साथ देती है। कोई फिर संग दोष में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। रावण मत वाले अलग हैं, ईश्वरीय मत वाले अलग हैं। तुम बच्चे जानते हो कैसे रजाई स्थापन हो रही है। योग बल से। बाहुबल अनेक प्रकार का है, योग बल एक ही प्रकार का है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंतर्मुखी बन एक बाप से ही सुनना है। एक बाप के साथ बुद्धि योग रख गुणवान बनना है। बाहर मुक्ता में नहीं आना है। रूहानी बाप की याद के नशे में रह भोजन बनाना और खाना है। पक्का योगी बनना है। रूहानी बाप की याद में रह, उसके याद के नशे में रह भोजन बनाना है और खाना है। पक्का योगी बनना है। वरदान है, सब राज्य की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। सब राज्य की स्मृति द्वारा
तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। अखंड सुख शांतिमय संपन्न जीवन का अनुभव करने के लिए सब राज्य अधिकारी बनो। सब राज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने वाले उड़ती कला का तोहफा बन जाते हैं। बाबा कहते जो सब राज्य अधिकारी होते हैं उनके लिए तूफान भी अनुभवी बनाने वाले उड़ती कला का तोहफा बन जाते हैं। उन्हें साधन, सैल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति नहीं होती, लेकिन परमात्म प्राप्ति के आधार पर अखंड सुख शांति का अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार की अशांत करने वाली परिस्थितियाँ उनकी अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। स्लोगन है, सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो और दुआएं लो। सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो, दुआएं लो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।